तो बीजेपी को इतना चांस दिया है मोतिहारी की जनता ने, 1, 2, 3, 4 चांस नहीं दिया है। 7 बार से विधायक रहे हैं हमारे, और इतना चांस कौन ही जनता देती है। इतना चांस देने के बाद तो हर कोई बदलाव की मांग कर रहा है। अब तक ऑप्शन नहीं था, थैंक्स टू प्रशांत सर, कि वो जनसुराज लेके आए और जनसुराज से ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि हुएवर थिंक्स कि मैं मोतिहारी का फेस हो सकता हूँ, मेरे अंदर वो लीडर क्वालिटी है कि मैं लीड कर सकता हूँ, उसको चांस दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बिहार की राजनीति के लिए ब्लेसिंग है कि प्रशांत जी जैसे लोग आए हैं। प्रशांत जी के आने के बाद लोग बच्चों के भविष्य का, पलायन का, विकास का, ये पिछले 2 वर्षों से आपको सुनने मिल रहा होगा है कि मैं एमएलए रहूं तो मेरा विजन क्यों इतना सटीक रहेगा, क्योंकि मैं जनता से हूँ, और मैं जनता से हूँ और जनता की हो के, और अपने मोतिहारी को जो सुंदर और स्ट्रॉन्ग, सिर्फ सुंदर होना ही काफ़ी नहीं आजकल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है और जो सक्सेसफुल है वही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब जनसुराज का सुप्रीमो इतना मेहनत कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं जनसुराज के कार्यकर्ता को कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो जनसैलाब, जो प्यार वो जनसुराज को लेके आए, मुझे भी लगा कि क्यों नहीं मैं मोतिहारी से जो है काम करूं, मोतिहारी के हित के लिए काम करूं, क्योंकि मेरा जो मोहल्ला है चांदमारी, जो मेरा मायका है, और वो बहुत, उसकी स्थिति जो है दयनीय है। और इसमें मुकाबला की कोई बात नहीं, प्रशांत जी हीरो थे, हीरो है और हीरो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया है अपने नाम का झंडा गाड़ा है। और नीतीश जी से प्रशांत जी की कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश जी तो एंड ऑफ पॉलिटिक्स कैरियर कर रहे हैं, और एंड हो गया है, लेकिन वो मानना नहीं चाह। दोस्तों, इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और पूरे बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। और इसी बीच जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच अभी मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ पे एक ऋतु रंजन है जो जनसुराज से भावी प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट हैं और तैयारी कर रही हैं। और जहाँ भी ये क्षेत्र में जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं लोगों से मिल रही हैं और ये सब जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में शुरुआत किस तरह से हुई, और जब ये जब विधानसभा में घूम रही है, मोतिहारी का जब क्षेत्र भ्रमण कर रही है, तो क्या कमियां आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं, इस सब को लेकर ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि राजनीति में इंटरेस्ट कहाँ से जगा कि मोतिहारी विधानसभा से डायरेक्ट विधायक कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी हैं और मोतिहारी के लिए क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। जी देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमेट तो प्रशांत जी जो है मेरे आइडल रहे थे मैनेजमेंट के। उनके विजन्स को, उनके रीजन्स को, और उनके काम को और उनके त्याग को देख के भी मेरा पॉलिटिक्स में रुझान आया, और मुझे भी लगा कि क्यों नहीं मैं मोतिहारी से जो है काम करूं, मोतिहारी के हित के लिए काम करूं, क्योंकि मेरा जो मोहल्ला है चांदमारी, जो मेरा मायका है, और वो बहुत, उसकी स्थिति जो है दयनीय है। और इतने सारे वार्ड कमिश्नर्स चेंज भी हुए, नगर निगम भी बन गया, और हमारे जो विधायक मंत्री इतने सारे लोग हैं, हमारा सीताराम सिंह वाला एरिया है, मंत्री रहे हैं उस मोहल्ले से, लेकिन फिर भी स्थिति जो है वो बदतर है। आप जाके देखिए, वहाँ कचरा, पानी, स्ट्रीट डॉग्स, इतनी समस्या है। जो ट्यूशन्स के बच्चे हैं उनको इतनी दिक्कत और समस्या आ रही है, लड़कियों को खासकर दिक्कत आती है। जब ये बारिश का पानी जमा होता है, तो हम लोग कुछ पार्ट्स जो मोहल्ले के हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी टूट जाती है, उनका खाना पीना भी रुक जाता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को मार्केट से या सेंटर ऑफ जहाँ पे शॉप्स है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोग घरों में चौकी के ऊपर चौकी आज भी लगा के, तो ये जो हम 21वीं सदी में आ गए और स्थिति इतनी बदतर है, इन सब चीजों को देख के कोविड टाइम में जो मोतिहारी में जो स्ट्रगल रहा, जिस तरह सदर हॉस्पिटल की स्थिति रही, प्रशासन की दुर्दशा लोगों तक आई सामने। अभी आपका मोतिहारी का जो मीना बाजार है, उसका वो मार्केट जो है डेवलप नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो है पगड़ी का अमाउंट बहुत ज़्यादा, जो ही जगह है, छोटी सी जगह ही काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे हमको काम करना था। हमको मनरेगा लगातार डायरेक्ट मोतिहारी विधानसभा को चूज करती हैं और लगातार तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मोतिहारी विधानसभा अगर देखें तो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और यहाँ पे लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो क्या कमियां रह गई हैं कि 10 साल 5 सालों में जो काम नहीं हुआ है, और ऋतु रंजन जब ये विधायक बनेंगी अगर जनसुराज से, तो कौन कौन से जो काम हैं जो बाकी रह गए हैं वो करेंगे? जी बिल्कुल। मैं एज ए एमएलए, आपका है कि मैं एमएलए रहूं तो मेरा विजन क्यों इतना सटीक रहेगा, क्योंकि मैं जनता से हूँ,
और मैं जनता से हूँ और जनता की हो के और अपने मोतिहारी को जो सुंदर और स्ट्रॉन्ग, सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं है आजकल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है और जो सक्सेसफुल है वही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इतना मीनिंगफुल डिस्ट्रिक्ट है, इसको सिलेक्ट किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे जो है जॉर्ज वॉशवुल रहे हैं, जो राइटर रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी इतनी कीमती है, इतना इतिहास बहुत बड़ा है, तो क्यों नहीं हम इसके ऊपर अगर इसको ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं, इसको हर तरह से रोजगार युक्त बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अपना जो हॉस्पिटल है उसको अच्छा बनाते हैं, इसमें यहाँ पे फैक्ट्रीज अच्छे एमएनसी वाले लग सकते हैं, मोती झील का सौंदर्यीकरण बहुत सारे लोगों ने बोला और इसके नाम पे बहुत सारे वोट दिए गए, लेकिन आज आप जाके देखिए कि मतलब सारे स्ट्रॉन्ग लोग फील्ड में हैं पॉलिटिक्स के, स्ट्रॉन्ग पार्टी के दो, एक विधायक एक मंत्री हैं, मेयर है हमारी, सारे लोग स्ट्रॉन्गफुल है, जो घर से फ्रूटफुल है वैसे लोग हैं, फिर भी उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जाके आप मोती झील का सौंदर्यीकरण देख लीजिए। लेकिन ये तो रहा आपका विजन, लेकिन देखे तो मोतिहारी विधानसभा में किस तरह से फाइट कीजिएगा? बीजेपी का गढ़ है, फिर से हम बोल रहे हैं, और एक तरफ जहाँ से आरजेडी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है वो लड़ती है, फिर भी यहाँ से हार जाती है, लेकिन जन स्वराज अब आएंगे जो बिहार विधानसभा जो चुनाव लड़ेंगी, तो किस तरह से फाइट होगा बीजेपी से, किस तरह से मोतिहारी में टक्कर हो पाएगा? देखिए बीजेपी के जो लोग हैं वो भी मोतिहारी के हैं, हम लोग भी मोतिहारी से हैं, तो ये आप ऐसा मत बताइए कि बीजेपी पुराना दल रहा है, लोगों का समर्थन रहा है। लोग अब देख रहे हैं कि अगर आपको अपनी फैमिली में भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो लोग अपनी फैमिली से हटके भी काम करते हैं। तो बीजेपी को इतना चांस दिया है मोतिहारी की जनता ने, 1 2 3 4 चांस नहीं दिया है, 7 बार से विधायक रहे हैं हमारे, और इतना चांस कौन ही जनता देती है। इतना चांस देने के बाद तो हर कोई बदलाव की मांग कर रहा है। अब तक ऑप्शन नहीं था, थैंक्स टू प्रशांत सर कि वो जनसुराज लेके आए और जनसुराज से ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि हुएवर थिंक्स कि मैं मोतिहारी का फेस हो सकता हूँ, मेरे अंदर वो लीडर क्वालिटी है कि मैं लीड कर सकता हूँ, उसको चांस दे रहे तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से घूम रहे हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ है एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, किस तरह से ये मुकाबला होगा और कितनी बड़ी टक्कर, कितनी बड़ी चुनौतियां मानती हैं इसको? देखिए चुनौतियां तो बहुत बड़ी है, अंधकार में बिहार के भविष्य से लड़ने निकले हैं प्रशांत जी, और इतना आसान नहीं है जितना वो बंदा मेहनत कर रहे हैं। फील्ड में आप जाके देखिए, जब जनसुराज का सुप्रीमो इतना मेहनत कर रहा है तो आप सोच सकते हैं जनसुराज के कार्यकर्ता को कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जो जनसैलाब, जो प्यार वो जनसुराज को लेके आए हैं, हमारे काम को जो है वो 50% अपने काम से उसको ढक दिए हैं। तो हम लोग तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रशांत जी को कि जो प्रशांत जी 243 सीटों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जितने 243 कैंडिडेट है उसकी आवाज बने हैं प्रशांत सर। लेकिन आप लोग भी अलग तरह के विजन लेकर चल रहे हैं जन स्वराज पार्टी से, लेकिन अलग अलग जो पार्टियां हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर चल रहे हैं, वो भी महिलाओं से लगातार मिल रहे हैं, तो ये सब कितना फर्क पड़ेगा? महिला वोट आप किस तरह से लेकर आ रही हैं, और भी जो अदर जो जातियां हैं, जो बिहार में अधिकतर देखा जाता है, बिहार में जब चुनाव होते हैं तो जातियां में बढ़ जाती है, तो ये सब समीकरण को किस तरह से आप लोग साध रहे हैं? देखिए माई बहन योजना ही रहती है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी को सरकार का मौका नहीं मिला है, उन्होंने बिहार पे राज नहीं किया है, मौका तो उनको मिला था, तब ये माई बहन योजना नहीं था। और माई बहन योजना तो प्रॉपर कॉपी पेस्ट है और नकल किया हुआ है, और बार बार तेजस्वी जी के एजुकेशन के लिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज तेजस्वी जी ने अच्छा किया कि वो प्रशांत जी से बहुत कुछ अच्छा सीख गए हैं, बहुत कुछ अच्छा ट्वीट करना सीख गए हैं। अब आशा है कि तेजस्वी जी भी अपनी जनप्रतिनिधि का जब अपने पार्टी की तरफ से चुनाव करेंगे तो वो भी एक साफ सुथरा छवि वाला ही जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अगर देखिए जैसी संगति होती है, ये बिहार की राजनीति के लिए ब्लेसिंग है कि प्रशांत जी जैसे लोग आए। प्रशांत जी के आने के बाद लोग बच्चों के भविष्य का, पलायन का, विकास का, ये पिछले 2 वर्षों से आपको सुनने मिल रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि तेजस्वी जी जो आज तक टैग लगा है 9वीं फेल का, तो ये जो प्रशांत जी अपनी फ्री की क्लासेस दे रहे हैं उससे उनका तो लगता है कि ग्रेजुएशन राजनीति में हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल करेंगे, उसके बाद फिर मोतिहारी विधानसभा पे आएंगे, जहाँ एक तरफ देखें तो एनडीए के फिर से चेहरा नीतीश कुमार बनाया गया है, जो जिन पर लगातार आरोप लग रहा है, जब जनगणमन होता है तो वहाँ पे भी कुछ गलत कर देते हैं, जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उनका भी नाम भूल जाते हैं, तो एक तरफ फिर से नीतीश कुमार चेहरा है लगातार जो मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, और आपके पार्टी से प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं चेहरा बन के आ रहा है, तो किस तरह से मुकाबला होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा?
इसमें मुकाबला की कोई बात नहीं। प्रशांत जी हीरो थे, हीरो है और हीरो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया है अपने नाम का झंडा गाड़ा है। और नीतीश जी से प्रशांत जी की कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश जी तो एंड ऑफ पॉलिटिक्स कैरियर कर रहे हैं और एंड हो गया है, लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे हैं। फिर भी चेहरा तो है ना एनडीए का। जब जो भी कोई बात एनडीए से पूछा जाता है किसी भी नेता से, तो नीतीश कुमार ही चेहरे होते हैं, तो फिर भी तो नीतीश कुमार चेहरे हैं ना इस बार। बिल्कुल, नीतीश जी को तो वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गए हैं ना। तो एनडीए सरकार जो है वो उसमें इतना दम ही नहीं है जो कहती है कि भाई हम लड़ेंगे और हमारा सीएम कोई और होगा। तो ये नीतीश जी का हेल्थ जो है जवाब दे रहा है, लेकिन उनका जो चेहरा है जिसको गरीब जनता को, पढ़े लिखे जनता को भी इवन सुशासन बाबू बना के जो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है। तीसरा फेस आप कहते हैं तेजस्वी जी को, तो तेजस्वी जी जो अपना पिछला जो बैकग्राउंड है, उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है, या तेजस्वी जी का जो एजुकेशन है, वो प्रशांत जी में कहीं नहीं लगता है। जो वर्क ऑफ एक्सपीरियंस प्रशांत जी के पास है पॉलिटिक्स में, जो डेटा उनको पता है, और किसी भी स्टेट का जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसके डेटा पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका मुखिया, आपका राजा आपके डेटा से, आपकी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ होगा, जिसको नॉलेज होगा, जिसको अपने बॉडी का नॉलेज होगा, भाई मेरे बॉडी में कहाँ डिफेक्ट है, और उस जगह पे काम करेगा, वही अच्छा डॉक्टर होएगा, वही अपने बॉडी के लिए सुटेबल होगा। तो मुझे लगता है प्रशांत जी से अच्छा कोई भी अभी लीडर, कोई भी दूसरा बेस्ट ऑप्शन नहीं है जो बिहार को अच्छे कंडीशन में पहुंचा सके। अच्छा, अंत में मोतिहारी विधानसभा से सवाल करेंगे। आप कैंडिडेट बन के आती हैं जन स्वराज पार्टी से, तो कितनी बड़ी चुनौतियां रहेगी? मोतिहारी में कई नाम चल रहे हैं, एक तरफ देखें तो महागठबंधन से भी कई नाम आ रहे हैं, एक तरफ एनडीए से कई चेहरे हैं। किस तरह से चुनौती का सामना होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, चुनौतियाँ कहाँ नहीं है, जहाँ चुनौतियाँ हैं वहीं पे सफलता का परचम जो है फहराया जाता है। अच्छी बात है, अच्छे लोग फील्ड में आएंगे, अच्छे नियत वाले जब लोग कंपटीशन देंगे तो बुरी नियत वाले भी अच्छे नियत वाले लोगों को देख के अपनी नियत को साफ करेंगे। अब ये जनता को डिसाइड करना है। अब के पहले जनता के पास ऑप्शन नहीं था, मोतिहारी में भी ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में ऑप्शन नहीं था, मोतिहारी में भी ऑप्शन नहीं था कि टू होम टू वोट। तो अभी ऑप्शन आ रहे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जनसुराज से भी बहुत सारे लोग कैंडिडेट हैं। तो जनता, प्रशांत जी का तो सीधा कहना है कि मैं जनता से पूछूंगा, जनता जो जनप्रतिनिधि सिलेक्ट करेगी वो फील्ड में आएगी, लड़ेगी, इलेक्शन लड़ेगी और अपने अपने क्षेत्र का विकास करेगी। प्रखंड से लेकर गांव से लेकर शहर तक का विकास होगा, तब बिहार का विकास होगा। आप क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या लोगों से क्या समस्या का सामना कर रही हैं? लोग क्या क्या समस्या बता रहे हैं मोतिहारी विधानसभा में? देखिए, लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा ग्रोथ हुआ है, जिस चीज के लिए जनता वोट की है उस चीज को वोट करती आई है, लेकिन नहीं हो रहा था विकास। तो बच्चों का 400 रुपये दे के बंधुआ मजदूर बना दिया उन्होंने। बच्चों का भविष्य एक खिचड़ी पे बांध के रख दिया। बच्चे खिचड़ी अपने ही राज्य में भिखारियों की तरह स्कूल जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो खिचड़ी के नाम पे इतना स्कैंडल्ड है। खिचड़ी में जो महिलाएं रसोईया का काम करती हैं उनको एक दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलती है, 2000 महीना काम करती हैं। आप फील्ड की बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। फील्ड में जाके देखिए, लोगों का कहना है कि जात पात की वजह से हमारा जो है मुखिया जो है हमारा काम नहीं करता है। राशन कार्ड बनाने में आपको धांधली है। 4 किलो अनाज में 3.5 किलो, 3 किलो, 2 किलो ही अनाज लोगों को अलॉट होते हैं। गैस सिलेंडर नहीं, आज भी लोग चूल्हा फूंक रहे हैं। चूल्हा फूंकने से फिर वहीं साथ संबंधी समस्याएं हैं। बहुत सारी औरतों को खांसी दमा की, न मतलब 9 युवतियां, 9 दंपतियां जो है, नई दुल्हने हैं, उनको भी दमा और टीबी जैसे रोग जो है अभी भी पकड़ रहे हैं। तो आज के दौड़ में जब यहाँ पे बीजेपी आई और बोली कि सिलेंडर फ्री करते हैं, आपको एक बार का सिलेंडर फ्री करा दिया, अभी 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं महिलाओं को है कि कोई भी नेता जो है गरीब का बेटा नहीं है। अच्छा, क्या आने वाले चुनाव में जब आप प्रत्याशी बन के आएंगे, क्या अपील रहेगा जनता से मोतिहारी विधानसभा? मेरी जनता से अपील है कि अब की बार अपने बच्चों के लिए, विकास के लिए, सुरक्षित और विकसित मोतिहारी बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए वोट करें। चलिए, हमारे साथ रितु रंजन जी थी और मोतिहारी विधानसभा से लगातार तैयारी कर रही हैं और संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज पार्टी से। अब देखना ये है कि जब इनको टिकट अगर मिलता है जनसुराज पार्टी से, तो किस तरह से ये मुकाबला कर पाएंगी। बने रहिए वीडियो में। आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।